दोस्तों आपके लिए लेकर के आए गए हैं खान सर के पॉकेट जीके बुक का जो है पॉलिटी का क्लास, लाइन बाय लाइन आपको बताते हैं और चैप्टर वाइज पॉकेट जीके बुक का जो है पॉलिटी का जो चैप्टर है उसका एक एक लाइन आपको बताने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग जो है भारत का संविधान पहला चैप्टर जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके थे, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास, इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और दूसरा चैप्टर भी हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके थे। दूसरा चैप्टर का नाम था संविधान का निर्माण। इससे जो है संबंधित सारा जो है कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारा को कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में जानने वाले हैं संविधान की विशेषता। तीसरा चैप्टर है पॉलिटी का जो है पॉकेट जी की बुक का, जिसका नाम है संविधान की विशेषता। तो संविधान की क्या विशेषता है इसको चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहला ही आ जाता है संविधान की विशेषता में लिखित एवं व्यापक संविधान। लिखित एवं व्यापक संविधान क्या है इसके बारे में जानिए। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना है और 395 अनुच्छेद है। इसके साथ साथ 22 भाग है और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आपको बता दें कि लिखित एवं व्यापक संविधान का मतलब होता है हमारा भारतीय संविधान जो है पूरे विश्व में जो है सबसे लंबा संविधान है लिखित संविधान में, हमारा भारत का संविधान। और मूल रूप से संविधान में जो है एक प्रस्तावना भी है। शुरुआत में जो होता है वहाँ पे एक प्रस्तावना है। और भारत का जो संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है। और अनुसूची की बात करें तो पहले जो थी ये 8 अनुसूची था वर्तमान में, यानी जो पहले था, और भी वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है। अब दूसरा पॉइंट है, देख सकते हैं कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन क्या है ये समझना है। भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है, जिसमें संघीय शासन की प्रमुख विशेषता भी है, जैसे कि दोहरी सरकार और शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, कठोर संविधान, द्विसदनीय विधायिका, संविधान की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। किंतु साथ ही इसमें एकात्मकता के लक्षण भी मौजूद हैं। एकात्मकता का मतलब हुआ कि भारतीय संविधान जो है संवैधानिक रूप से जो है संघात्मक है। हमारा संविधान जो है भारत का ये संघात्मक है, और इसी संघात्मक में जो है संघीय शासन की बहुत सारी विशेषता है, प्रमुख विशेषता है, जैसे कि दोहरी सरकार है। भारत के जो संविधान है इसमें दोहरी सरकार है, जैसे केंद्र एवं राज्य स्तर पर जो है दोहरी सरकार है। और इसी के साथ साथ शक्तियों का विभाजन भी है, जैसे केंद्र सरकार के पास अलग शक्ति है, राज्य सरकार के पास केंद्र से कम वाली शक्ति है। इस प्रकार से भारत का संविधान लिखित संविधान भी है, सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व का। भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है पूरे विश्व में। कठोर संविधान है, हमारा संविधान जो है कठोर भी संविधान है, और द्विसदनीय भी है, द्विसदनीय विधायिका वाला संविधान है भारत का। संविधान की सर्वोच्चता है, और इसके साथ साथ स्वतंत्र न्यायपालिका भी है भारत के संविधान में। एकात्मकता के लक्षण भी मिलते हैं भारत के संविधान में। हमारा संविधान जो है पूरे विश्व में जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। आपको बता दें कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हम जो है अपने संविधान का जो है निर्माण जो किया है इसको इतना भी कठोर नहीं बनाया है कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा, और इतना भी कमज़ोर यानी लचीला नहीं बनाया है जो जिससे कि संविधान से कोई खिलवाड़ कर सके। ये हमारा देश का जो भीमराव अम्बेडकर जो है इसी ने ये कहा था। अगला पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है लचीला एवं कठोर संविधान में समन्वय। लचीला एवं कठोर संविधान में क्या समन्वय है इसके बारे में समझना है। जैसे कि पहला है नम्य यानी लचीला संविधान। हमारा संविधान जो है ये लचीला संविधान है, यानी कोई इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, इतना भी लचीला नहीं है। दूसरा है अमन यानी कठोर संविधान। भारत का संविधान जो है कठोर भी संविधान है, लचीला भी है भारत का संविधान। और ब्रिटिश संविधान नम्य संविधान का उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान जो है ये लचीला संविधान का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया वही है जो साधारण कानूनों के निर्माण में अपनाई जाती है। देखो ब्रिटिश का जो संविधान है वहाँ का संविधान लचीला संविधान है, क्योंकि वहाँ का जो कानून में संविधान अपनाया जाता है उसी तरीक़ा से कानून संविधान में भी अपनाया जाता है वहाँ का संविधान में। दूसरा है कि ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान अमान्य या कठोर है, यानी ब्रिटिश संविधान के अनुसार जो है यानी उसके उल्टा जो है अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ही कठोर है,
ब्रिटिश का संविधान लचीला है और अमेरिका का संविधान कठोर है, क्योंकि अमेरिका में जो है संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसीलिए वहाँ का जो संविधान है वो कठोर है। और भारतीय संविधान जो है नम्यता और अनम्यता का मिला जुला रूप है। देखिए, भारत का जो संविधान है ये लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों का मिला हुआ रूप है, क्योंकि यहाँ संविधान में जो है संशोधन के लिए दोनों ही प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। संविधान के कुछ उपबंध तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ विषय में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है भारत का संविधान जो है ये कठोर भी है, भारत का संविधान कठोर भी है और इसके साथ साथ लचीला भी है भारत का संविधान जो है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हम इतना भी संविधान को कठोर नहीं बनाए हैं कि जिससे किसी का मृत्यु हो जाए, और इतना भी लचीला नहीं बनाए हैं जिससे कि किसी गरीब व्यक्ति का जो है किसी गरीब व्यक्ति के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। तो इस प्रकार से लचीला और कठोर दोनों है हमारा भारत का संविधान जो है। अब समझते हैं संसदात्मक व्यवस्था। भारत में जो है संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है और संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के संविधान में जो संसदीय व्यवस्था जो है इसको ब्रिटेन देश से लिया गया है और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, वहीं से ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्य के लिए जो है ये कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है। नोट में दिया गया है यूके ने वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को विकसित किया है। यूके देश जो है ये वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली को विकसित किया है। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य क्या है ये समझना है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है जिसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। भारत का राष्ट्र जो है प्रमुख वंशानुगत न होकर जो है, ये लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ होता है। दूसरा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोगों का क्या है ये समझिए। भारतीय संविधान द्वारा जो है नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है तथा जो सरकार के मनमानी पर रोक लगाते हैं, और मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। देखिए, मौलिक अधिकार का मतलब होता है भारत के संविधान जो है, संविधान के द्वारा भारत में रहने वाले लोगों को जो है मौलिक उसका अधिकार दिया गया है, कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है जो कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है वो आवश्यक होता है, और सरकार मनमानी नहीं कर सकती है, उस पर भी रोक लगाती है। और अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है, ये मौलिक अधिकार दिया गया है भारत के नागरिकों को जो है। अगला है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या है ये समझिए। नीति निर्देशक तत्वों को जो है न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता है, किंतु इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत समझा जाता है। देश के शासन के लिए नीति निर्देशक तत्व को मूलभूत समझा जाता है। नीति निर्देशक तत्व को की संकल्पना जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये भारत में ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है मूल्य कर्तव्य। मूल्य कर्तव्य क्या है ये समझिए। मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया, और नीति निर्देशक तत्वों की भांति ये भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आपको बता दें कि मूल कर्तव्य जो है ये मूल संविधान, हमारा जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, लेकिन इनको जो है 42वें संविधान संशोधन जब किया गया तो वहाँ पर जो है इसको जोड़ा गया, और ये जो जोड़ा गया था ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्व जैसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, उसी प्रकार मूल कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आगे दिया गया है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है ये समझिए। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, वरन यह धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता। यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। किसी भी राज्य जो होता है उसमें कोई भी व्यक्ति एक धर्म के अनुसार बांट नहीं सकता है उसको, ये पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है। और नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, ये पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है इन धार्मिक आधार पर। और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की जो है प्रस्तावना में जो जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था
76 में जो है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किए, इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए, और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए मिलते हैं इससे आगे के नेक्स्ट वीडियो में ये सारा चीज़ को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। पॉलिटी का एक एक पॉइंट आपको बताएंगे यदि आप लोग पूरा वीडियो को देखते रहते हैं तो। जय हिंद।